जाहिर सी बात है हमारे पास भी एक अच्छी तादाद है, हम भी अपनी आवाज़ इदारों तक पहुंचा सकते हैं। 700 एकड़ ज़मीन, चाहे 3000 गज़ ज़मीन हो या जितनी भी हो, 2-3 ख़ानदान हैं जो इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। उनको जब चाहिए हो, जिस जगह पे चाहिए हो टुकड़ा, वो ले सकते हैं। जब यहाँ के सियासी जमातों को क्लेम मिल सकता है तो मेरे भाई जिन्होंने स्टेट पूरी कुर्बान की और पाकिस्तान के लिए अपने हर चीज़, जान माल, हर चीज़ से कुर्बानियाँ दी है, उनको भी मिल सकता है। मसला सारा ये है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, कि जब आप पिंजरापुर ट्रस्ट वालों को क्लेम दे सकते हैं, ठीक, नवाब साहब को भी चाहिए अब इस तरफ आ जाएं। पॉइंट को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं नवाब जूनागढ़ के हाउस में इस वक्त मौजूद हूँ और 9 नवंबर के हवाले से यौम सकूत जो है जूनागढ़ मनाया जाता है, तो इसके हवाले से कराची नौजवान के चेयरमैन हमारे साथ फैज़ान हुसैन और उनकी टीम जो है कसीर तादाद में इस वक्त जो है मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने कम से कम 200 से ज़ायद जो कारकुनान ने यहाँ पे शिरकत की है और यहाँ पे हम बात करते हैं आए कराची नौजवान के चेयरमैन फैज़ान हुसैन साहब के साथ। जी सर, क्या बोलेंगे? आज यौम सकूत है जूनागढ़ के हवाले से और कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मगर जो मामला था वहीं का वहीं है, क्या बोलेंगे? और हुकूमती सतह पर यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे, कई सियासी जमातें मौजूद थी, NGOs मौजूद, मगर ज़ीरो रिज़ल्ट। क्या है नौजवान तहरीक क्या नया लेके आएगी? क्या नया लेकर आएगी? अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया कि मैं नवाब साहब से पर्सनली मिल के इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाऊँगा। क्योंकि देखिए अभी आपने ख़ुद भी सियासी गुफ्तगू सुनी होगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे भी उन्होंने अनाउंस किया कि आप आके स्पीच करें। मैंने ख़ुद जान के इसलिए स्पीच नहीं की कि शायद मेरी बातें किसी सियासी जमात को बुरी लग जाती। नवाब साहब के साथ उनके वालिद साहब से हर सियासी शख्सियत वाबस्ता रही और उनका ख़ुद का कहना यह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे फ़ायदा उठाते रहे। इस जूनागढ़ियों को इस सियासी पार्टियों से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। मसला सारा ये है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था, कि जब आप पिंजरापुर ट्रस्ट वालों को क्लेम दे सकते हैं, ठीक, नवाब साहब को भी चाहिए अब इस तरफ आ जाएं कि वो क्लेम की तरफ आए, ठीक है ना। रात ही रात में यहाँ पे जगह अलॉट कर दी जाती है, सरकारी ज़मीन है, ठीक है ना। 700 एकड़ ज़मीन, चाहे 3000 गज़ ज़मीन हो या जितनी भी हो, 2-3 ख़ानदान हैं जो इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। उनको जब चाहिए हो, जिस जगह पे चाहिए हो टुकड़ा, वो ले सकते हैं। तो छोटी सियासी पार्टियों ने मौका दिया है ना, जो मुसल्लत हुए हैं वो पार्टियाँ बड़ी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मसला सारा ये है कि सियासी पार्टियों को लेकर कौन आया, लेकर आने के बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट क्या किया। अब यहाँ पर आके इनके वालिद साहब भी चले गए, इनके दादा भी चले गए। बिल्कुल। अब एक जो नई आखिरी पीढ़ी है इनकी, उसको भी आप ये तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम बात करेंगे। जिसने इम्प्लीमेंट करना है, आप हुकूमत का हिस्सा, आप बात कर सकते हैं, आप अपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देखें, मैं काम करना चाहूँगा ना, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर आपने भी देखा है कि 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट गौर करती है और मिनट लगाती है, इम्प्लीमेंट हो जाता है ना। तो मैं भी नवाब साहब से जाहिर सी बात है यही बात करूँगा कि अब आप इम्प्लीमेंट की तरफ आ जाएं। इम्प्लीमेंट किस चीज़ का? जैसे कश्मीर के अंदर हमने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और रखना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं। लेकिन जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक के मौके पे उनको 3 रुपये 8 पैसे यूनिट का आपने के इलेक्ट्रिक के अंदर रिलीफ दिया, जूनागढ़ियों को भी दें।
जूनागढ़ियों के लिए भी तो देना, जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपनी एक स्टेट कुर्बान किए है, आपने उनकी कुर्बानियों के बदले में उनको दिया क्या ऐसा, चलें बता दें क्या इम्प्लीमेंट किया। और मैं जूनागढ़ की तमाम जो इनकी जो बिरादरी है, मेरे ख्याल से कम हो बेश 108 के करीब है, उन लोगों को भी कहूँगा कि अगर नवाब साहब इस बात पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो एक उनसे मीटिंग करें, तमाम मीटिंग के सदर जो हैं, जनरल सेक्रेटरी जितने भी हैं, एक मीटिंग करके इसको अब है ना इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, जब यहाँ के सियासी जमातों को क्लेम मिल सकता है तो मेरे भाई जिन्होंने स्टेट पूरी कुर्बान की और पाकिस्तान के लिए अपने हर चीज़, जान माल, हर चीज़ से कुर्बानियाँ दी, उनको भी मिल सकता है। सर ये बताएं कि साबका वज़ीर आज़म ने उनके दौर में जो इस वक्त कैदी हैं, ठीक है, उनके दौर में ये ज़रूर हुआ कि जूनागढ़ का नक्शा जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ, अदरवाइज़ किसी पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने कुछ तो किया ना, कुछ तो किया ना, हो सकता है थोड़े टाइम और रहते वो कर लेते। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना हो तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। किसी का हक दिलवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कि एक पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा था। कराची नौजवान क्या नज़रिया लेके आई है, खास तौर से यौम सकूत जूनागढ़ यौम सकूत के हवाले से हम इसलिए यहाँ पर आए थे कि हम इनकी ताकत बने और ये हमारी ताकत बने। जाहिर सी बात है हमारे पास भी एक अच्छी तादाद है, हम भी अपनी आवाज़ इदारों तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरीके से जूनागढ़ वालों के पास भी एक बरादरियों की सूरत में अच्छी तादाद है, तो हम उनको चाहेंगे कि ये जो खाम ख्याली में जी रहे हैं ना, जो ये ट्रक की बत्ती के पीछे चलते आ रहे हैं, इससे बाहर आ जाएं, बैठ के मुशावरत करते हैं, इसको आगे करके क्लेम की तरफ लेके जाएंगे। यार इसमें क्या मसला है? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे इसके हवाले से? हुकूमत को ये पैगाम दूंगा कि आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा ये है कि अगर आपने किसी के साथ मैरिड के ऊपर हमदर्दी करनी है और दिखना, तो उसको कम से कम कंपलसेट करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। कराची नौजवान तहरीक जिंदाबाद। कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई?